बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, इंट्रोवर्ट और शाय पर्सन थे। जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था और वो क्वेश्चन का आंसर मुझे आता भी था, फिर भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी। और जब मैं खड़े होकर आंसर बताती थी, उसके बाद जब मैं बैठती थी, आई लिटरली यूज टू फील कि मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं और मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुझे आंसर आता भी था, फिर भी मैं नहीं बताती थी क्योंकि आई यूज्ड टू गेट वेरी नर्वस और मेरा रोल नंबर 1 था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं या कुछ आंसर करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा एंशियस फील करते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, एंड इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस सिखाया नहीं जाता, बोलना सिखाया नहीं जाता। वर्ल्ड के टॉप 10 फियर्स में से एक है पब्लिक स्पीकिंग। मतलब लोगों के सामने बोलना नहीं चाहते या बोल नहीं पाते और उससे डरते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता। वैसे तो स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं सिखाई जाती, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, बट पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ देम। अगर आप प्रोफेशनली पब्लिक स्पीकर नहीं भी हो, फिर भी आपको लोगों से बात करना तो आना ही चाहिए। इतना तो आना ही चाहिए कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप झिझक में ना रहो, आप नर्वस ना रहो। तो मैं आपको वो चीजें बताना चाहती हूँ जो कि मैंने ट्राई की, जिससे मुझे हेल्प मिली। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज ट्राई प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप अपने रूम में, आप अपने घर में या आप वॉशरूम में, कहीं पर भी जाकर प्रैक्टिस करिए अपने आप से बात करने की, मिरर में देखकर। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ये जरूर आपकी मदद करेगा, जरूर आपकी मदद करेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने में। और पता है क्या, जब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है ना, तो आप झिझकते नहीं हो। मतलब फर्स्ट थिंग तो आपकी एक फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। सेकंड थिंग किसी और के सामने बोलना। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो मिरर में देखकर, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो। आप धीरे 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 इम्प्रूव करते हो। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मिरर स्पीकिंग फ्रॉम डे 1। आज से ही जाकर शुरू कर दो। सेकेंड थिंग, उन लोगों के सामने बात करो जो आपका कंफर्ट जोन है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, जिनसे भी आप ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो, उनके साथ आप बात करना शुरू करो। और तीसरा स्टेप है कि आप उन टॉपिक्स को तैयार करो जिसके बारे में आपको बात करना अच्छा लगता है, या फिर उन टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आपकी लाइफ में। फॉर इंस्टेंस, आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, आप 10th क्लास में हो, और अगर आप किसी नए पर्सन से मिलने वाले हो, तो आप अपने बारे में बताओगे कि आप कहाँ रहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या क्या पसंद है, पैशन क्या है, एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस टॉपिक, माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप बोलना शुरू करो। मिरर्स के साथ प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ प्रैक्टिस करो। फिर इसी तरीके से जब आप किसी नए पर्सन से मिलोगे ना, तो आप फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकते। फोर्थ स्टेप है अपने फियर को डिमिनिश करना। बस इतना समझिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो उसको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है, राइट? ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको सिर्फ बोलने में या बात करने में प्रॉब्लम होती है, नॉट द टॉपिक, बट सिर्फ बोलने में या एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है किसी नए पर्सन के साथ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपने स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तब भी मैं इतनी ज्यादा हेजिटेट होती थी कि अगर मुझे कस्टमर केयर का भी कॉल आता था ना, तो उसमें मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती थी और आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी नर्वस। तो बस इतना सोचिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी एक इंसान ही है, आप ही की तरह। तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि जब हम कुछ करने वाले होते हैं, जैसे हम किसी से बात करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले कुछ मिनट्स में या कुछ इवन सेकेंड्स में ही हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि अगर उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इन सबको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि जैसे ही आपने सोचा कि मैं इस पर्सन से बात करने वाला हूँ, एक विद इन 3 seconds जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, whoever that person is, just talk without any second thought। कोई भी दूसरा थॉट ना आने दो अपने मन में। दूसरा थॉट आए उससे पहले ही जाकर बात कर दो, जस्ट इम्प्लीमेंट इट।
और एक दो बार अगर आप ऐसा करेंगे तो तीसरी बार आपको कॉन्फिडेंस आते रहेगा। जस्ट प्रैक्टिस इट। आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लड़की तो इतनी परफेक्ट है भी नहीं बात करने में या कैमरा फेसिंग में, फिर भी वीडियो बना रही है और हमको टिप्स दे रही है। एक्चुअली दिस इज माई चैलेंज कि सबसे पहले तो लोगों से बात करना एक मेरा चैलेंज था जो कि स्कूल और कॉलेज में था, जो मैंने ओवरकम किया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। सेकेंड, मेरा जो बिगेस्ट फियर है वो कैमरा फेसिंग है एंड पब्लिक स्पीकिंग है, जो कि मैं ओवरकम करना चाहती हूँ। और इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, अबाउट ऑल द मोटिवेशनल वीडियोस। तो अगर आप भी मेरी तरह ही पर्सन है जो कि अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और साथ ही में सोच रहे हैं कि कैसे इम्प्रूव करें, तो जस्ट जॉइन मी प्लीज। क्योंकि ये मैं एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी और को देखकर आगे बढ़ते हैं ना, जब किसी और के साथ बढ़ते हैं, जब हमें पता होता है कि ये पर्सन भी तो उसी स्टेप पर खड़ा है जहां पर हम खड़े हैं, राइट। अगर आप मेरे कैमरे स्क्रीन के सामने हो और आपको भी लगता है कि आपके पास भी कोई ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जस्ट लाइक द फर्स्ट सब्सक्राइबर हो आप खुद ही, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो जस्ट डू इट। आप मेरे साथ हसल कर सकते हो, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। मैं अपने आप को 30 डेज का चैलेंज दे रही हूँ, 30 डेज चैलेंज ऑफ कैमरा फेसिंग। अगर आपके अंदर भी एक कैमरा फेसिंग का कोई फियर है, या फिर सोशल एंजाइटी है, या फिर लोगों से बात करने का फियर है, तो आप भी अपने आप को चैलेंज दीजिए। अगर एक महीना नहीं तो एटलीस्ट एक हफ्ते का चैलेंज दीजिए, क्योंकि इट विल वर्थ इट, बिलीव मी, इट विल वर्थ इट। एक बार जब आप सीख जाएंगे, जब आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे, तब आप भी मेरी तरह वो स्टोरी सुनाएंगे जब कि आप भी स्कूल में या कॉलेज में लोगों से बात करने में हेजिटेट करते थे और उसके बाद आपने इस फियर को ओवरकम किया। दिस इज नेहा कश्यप साइनिंग ऑफ। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मुझे ज्वाइन जरूर करिए, और अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में डालिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और चलिए साथ में सीखते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए एंड लव योरसेल्फ। आई एम नॉट किडिंग, माई हैंड्स आर शेकिंग, क्योंकि मैंने अपना फियर को फेस किया है। कैमरा फेसिंग इज माई फियर, और मेरे हाथ शेक कर रहे हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, बट फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ। तो आपका भी कोई चैलेंज है तो चलिए साथ में करते हैं।